ये कहानी एक शख्स और उसकी 3 बेटियों की है। उसकी बीवी चंद साल पहले वफात पा चुकी थी। तीनों बेटियां निहायत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी ज़ैनब सबसे ज़्यादा समझदार थी। क्रमदीन अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। वक्त गुजरा और बेटियां जवान हो गईं। अब वो खुद अपने वालिद के लिए खाना तैयार करती। जब क्रमदीन काम पर जाता तो बेटियां उसके लिए खाना बनाकर साथ दे देती। इसी गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसकी एक बेटी थी। बेवा औरत की आदत थी कि वो रोज़ किसी न किसी घर जाकर कुछ मांगती रहती। जब भी क्रमदीन की बेटियां अपने वालिद के लिए खाना बनाती, वो औरत आग मांगने उनके घर आ जाती। ज़ैनब को वो औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी बहनों से कहती, ये औरत बार बार हमारे घर क्यों आती है, मुझे ये ठीक नहीं लगती। बड़ी बहनें उसे समझाती, ये बेवा और गरीब है, अगर आग ले जाती है तो हमें क्या नुकसान। ज़ैनब खामोश हो जाती, लेकिन कहती, देख लेना, एक दिन ये औरत हमारे लिए मुसीबत बनेगी। ये सिलसिला जारी रहा। औरत आती रही और चुपके से खाने में राख मिला देती। क्रमदीन जब खाने में खराबी महसूस करता तो समझता कि बेटियां छोटी हैं, शायद उनसे कोई गलती हो गई। वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए कुछ ना कहता। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि छुप कर देखेगा कि खाने में आखिर खराबी क्यों आ रही है। उसने देखा कि बड़ी बेटी चावल धो रही थी, दूसरी सालन पका रही थी और ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी। सब कुछ दुरुस्त था। अचानक वही बेवा औरत आई, आग मांगी और मौके पाकर राख खाने में मिला गई। ये मंजर क्रमदीन ने खुद देखा। वो गुस्से से भर गया। अगले दिन उसने बेवा औरत को बुलाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की। औरत नरमी से बोली, मैं तो ये देखना चाहती थी कि तुम वाकई अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो या नहीं। फिर वो अपने हुस्न और नरमी से क्रमदीन को मुतासिर कर गई। क्रमदीन ने बेटियों की इजाज़त के बगैर उस औरत से शादी कर ली। शादी के बाद वो औरत तीनों बेटियों से नफरत करने लगी। उसने उन्हें घर से निकालने की साजिशें शुरू कर दी ताकि सिर्फ वो और उसकी बेटी ऐश कर सकें। उसने बेटियों से सख्त मेहनत करवाई, खाना भी कम दिया। इन तीनों बहनें घर से निकलकर जंगल चली गईं। वहाँ एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगीं। उतने में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आए। ज़ैनब ने अपनी दास्तान सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, मेरी झोंपड़ी के पास अनार का एक दरख्त है, जाकर जितना चाहो खा लो। लड़कियां खुशी खुशी अनार खाकर वापस आएं। अब वो रोज़ाना वहाँ जातीं और अनार खाकर भूख मिटा लेतीं। सौतीली माँ हैरान थी कि ये लड़कियां क्या खा रही हैं। उसने अपनी बेटी को उनका पीछा करने भेजा। बेटी ने देख लिया कि वो अनार खा रही हैं और आकर माँ को सब बता दिया। सौतीली माँ ने चालाकी से क्रमदैन को बहाना बनाया कि सर में दर्द है, अनार के दरख्त की जड़ की दवा चाहिए। क्रमदैन ने दरख्त कटवा दिया। लड़कियां परेशान हो गईं। बुजुर्ग ने उन्हें तसल्ली दी और अल्लाह के हुक्म से वहां दूध की नहर जारी कर दी। अब वो नहर से दूध पीकर गुजारा करने लगीं। फिर एक दिन सौतेली माँ को पता चला। उसने तालाब भी मिटवा दिया और बुजुर्ग की झोंपड़ी भी ख़त्म करवा दी। लड़कियां रो पड़ी। उनकी ज़िंदगी फिर मुश्किल हो गई। फिर सौतेली माँ ने क्रमदैन से कहा, अगर मेरी ज़िंदगी चाहते हो तो अपनी बेटियों का खून मेरे हाथ पाँव पर लगाओ। क्रमदैन अपनी बेटियों को कब्रिस्तान में पाकर रो पड़ा। उसने फैसला किया कि बेटियों को जंगल में छोड़ देगा ताकि वो कम से कम जिंदा रह सके। वो उन्हें छोड़कर चला गया और हिरन का खून ले जाकर बीवी को दे दिया। इधर ज़ैनब का बेटा जवान हो चुका था। खालाओं ने सारी सच्चाई बताई। इसने माँ बाप को ढूंढने की ठानी। कई दिनों की तलाश के बाद वो एक जादूगर के इलाके में पहुंचा। वहाँ एक अल्लाह वाले बुजुर्ग मिले। उन्होंने सब कुछ बताया कि जादूगर ने कई इंसानों को पत्थर में बदल दिया है और ज़ैनब को कैद कर रखा है। लड़के ने अपनी पहचान छुपाई और जादूगर के पास मुलाजिम बन गया। इसे ज़ैनब के पास फूलों का गुलदस्ता देने भेजा गया। इसने एक दिन अपनी पहचान वाली अंगूठी गुलदस्ते में रख दी। ज़ैनब ने अंगूठी पहचान ली। माँ बेटा मिल गए। ज़ैनब ने जादूगर से शादी की रजामंदी जाहिर की और उसकी ताकत का राज मालूम किया। इसकी जान एक तोते में है जो जंगल में दरख्त के नीचे कैद है। लड़का वहाँ गया, तोता लाया और जादूगर से सब कैदियों की रिहाई की शर्त पर तोता वापस न करने की धमकी दी। फिर उसने तोते को मारकर जादूगर को ख़त्म कर दिया। सब लोग आज़ाद हुए। नसीर, उसके दोस्त और सब बहनें मिल गईं। क्रमदैन को अपनी बेटियों से जुदाई का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बेटियों ने उसे माफ़ कर दिया। सौतेली माँ एक गंदी बीमारी में मुब्तला होकर मर गई। यूँ सब ने मिलकर खुशी और सुकून की ज़िंदगी गुजारनी शुरू की।